Good morning, students. Today we will study our next chapter, chapter number 6, that is multiplication. Okay. So in this chapter, I have already told you to remember the multiplication tables up to 9, at least up to 9, right? I have told you to remember the multiplication tables up to 9. This is the table of 2 to 15, right? You can remember all these tables, so that it will be easy to understand. Okay, so that it will be easy to understand all the questions related to multiplication. तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था कि आप 2 से लेकर 9 तक का कम से कम आप टेबल याद कर लें, ताकि हमारा जो चैप्टर होगा बनाने में वो आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आपने याद किया होगा, और आपने याद नहीं किया है तो याद कर लें, बिकॉज इट विल हेल्प यू। मल्टीप्लिकेशन टेबल बच्चों अगर आपको बनाना है तो ये वो इसी से आसान होगा। जब तक वो टेबल याद नहीं होगा 2 से 9 तक का, आप नहीं बना पाएंगे अच्छे से। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2 से लेकर 9 तक का टेबल कम से कम याद कर ले अभी क्लास 4 के लिए। और अगर आप याद कर सकते हैं तो आप 15 का याद कर ले, 15 तक भी, तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास। ठीक है, देखिए आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपके बुक पे 20 तक के टेबल्स दिए हुए हैं, राइट। तो कम से कम आपको 15 तक के टेबल्स याद कर लेने हैं, और नहीं तो कम से कम आपको 9 तक का तो याद रहना ही चाहिए, तभी आप आगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, उसको बना पाओगे। तो चलिए अब हमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमारा पहला चैप्टर है 6 से, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, तो यूज मल्टीप्लिकेशन टू फिल इन। ठीक है, हमें बोला है कि मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इसको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें प्लस में लिखी हुई है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 + 8 + 8 + 8 एंड +8। तो अब इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए कितना 8 है वो आपको गिन लेना है। यू हैव टू काउंट द ऑल नंबर्स ऑफ 8। सो जस्ट दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। सो वी हैव काउंटेड 5 8 here, so you have to write, आपको क्या लिखना है, 8 × 5, क्योंकि कितने 5 थे यहाँ, कितने 8 है, 5 8 है, इसीलिए 8 × 5 हमने लिखा। ओके, यहाँ पे देखिए इसके नीचे जो क्वेश्चन नंबर सी है वो देख लेते हैं अभी। यहाँ पे कितना 4 है वो गिन लेना है आप, 1 2 3 4 5 6 7, 4 है 7 टाइम्स, तो क्या लिखना है हमको, 4 × 7। ठीक, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। हमारा जो क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी उसी तरह से बिल्कुल लिखना है। कितने टाइम्स है 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 6, 6 6 36, ये इसका आंसर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 9 जो है कितने बार है वो भी आपको गिन लेना और लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो 9 × 8। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है, बहुत ही आसान है ये यहाँ तक। उसी तरह से ये दोनों में भी आपको क्या करना है, 7 को काउंट करना है और 3 को भी काउंट कर लेना है, इन दोनों क्वेश्चंस में भी। और इसको आपको ब्लैंक स्पेस में यहाँ पे जो दिया हुआ वहाँ पे भर देना है। जितना भी 7 होगा कैसे लिखेंगे हम, 7 × जितना भी आएगा 7 वो लिख देना है यहाँ पे, फिर 3 × जितने भी 3 है गिन कर आएगा उसके बाद लिख देना। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन, यहाँ पे आपको बस भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक स्पेसेस हमें दिए हैं वो उसको फिल कर देना। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ, 42 एंड इक्वल टू का साइन, यहाँ पे देखिए इक्वल टू के बाद भी हमारे पास 42 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि 42 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 42 ही आएगा। तो वी विल मल्टीप्लाई 1। ओके, वी विल मल्टीप्लाई 1 42 सो दैट 42 विल कम। तो किसी भी नंबर में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आता है। तो यहाँ पे 42 × लिखा हुआ था ब्लैंक स्पेस और इक्वल टू 42 दिया हुआ था, तो 42 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 42 आएगा, ये पूछा है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहता है यहाँ पे, ब्लैंक स्पेस × 25 = 25। तो यहाँ पे
इक्वल टू के बाद 25 आपको दिख रहा है और इक्वल टू से पहले 25 भी दिख रहा है। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 25 आएगा, बताइए। 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 हमारा। 25 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1। ठीक है, 1 इंटू 25 इक्वल टू 25। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, 67 इंटू 0। तो ये क्या याद रखना है कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। इस तरह से 0 इंटू 39 0 होगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 7 इंटू 9 लिखा हुआ है, फिर इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस और इंटू 7 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ भी 7 है, यहाँ पे 9 है इस साइड यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9, जो छूटा रहेगा उस डिजिट को इधर लिख देना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। 7 इंटू 9 लिखा हुआ है तो 9 इंटू 7। इस तरह से क्वेश्चन बी में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9 इंटू 5, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 इंटू 9, बस यहाँ पे 9 मिसिंग था तो इधर मैंने 9 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला है, 6 इंटू 8 यहाँ पे है और इक्वल टू की लेफ्ट साइड में आपको 6 दिया हुआ है पहले से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8 इंटू 6, बहुत ईजी है। इसी तरह से ये सारा टेबल आपको भरना है। यहाँ पे डी में देखिए क्या करना है, डी में क्या है 12 है यहाँ पे पहले लिखा हुआ, और इधर यहाँ पे देखिए 12 इंटू 6 लिखा हुआ है। तो क्या मिसिंग है, लेफ्ट साइड में 12 है और इक्वल टू के इधर भी 12 है, लेकिन 6 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में 6 भर देंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर ई में देखिए यहाँ पे 14 इंटू 5 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपके पास 14 इंटू 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 14 है लेफ्ट साइड में, तो 5 मिसिंग है तो यहाँ पे भी 5 भर देंगे। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर एफ में भी है, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं आप 17 इंटू 18 इस बार लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और इक्वल टू के राइट साइड में यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, और क्या मिसिंग है 17, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 17। ये हो गया। इसी तरह से सेम यहाँ पे आप देख लीजिए क्या करना है क्वेश्चन नंबर जी में। देखिए क्वेश्चन नंबर जी में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 इंटू 12 एंड इंटू 7 लिखा हुआ है। ठीक है, 9 इंटू 12 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12 इंटू 7, तो 12 इंटू 7 तो इधर भी है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 9, क्योंकि यहाँ पे जो 9 है वो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे बस 9 लिख देना है आपको। तो सो सिंपल है, बहुत ही ईजी है यहाँ पे बनाना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 15 इंटू 7 इंटू 8 है। अब यहाँ पे देखिए इस साइड 15 इंटू 7 लिखा हुआ है, तो क्या बचा हुआ है राइट साइड में खोजिए कौन सा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 8, तो यहाँ लिख देंगे हम 8। इसी तरह से देखिए यहाँ पे आई में, क्वेश्चन नंबर आई में 3 इंटू 6 इंटू 18 है, तो 3 इंटू 6 पहले से लिखा हुआ है, तो क्या नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे 18 मिसिंग है ना, यहाँ पे 18 आपको लिख देना है। ये हो गया आपका आंसर। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है 18 इंटू 10, 18 इंटू 10, किसी भी नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो देखिए पहले तो ये 18 है, 18 लिख लीजिए और बस उसके बाद में एक लास्ट में 0 लगा देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसीलिए। उसी तरह से यहाँ देखिए 236 इंटू 10 है, तो क्या लिखेंगे पहले 236 जो लिखा हुआ वो लिख देंगे और एक 0 लगा देंगे, ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 1473 और एक 0 लगा देंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 5 6 8 1 एंड 0 लगा देंगे। ये आ गया आपका 10 से मल्टीप्लीकेशन, बहुत ही ईजी है। किसी भी नंबर को हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर लिखते हैं और एक 0 लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 का मल्टीप्लीकेशन टेबल दिया हुआ है, मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करने देखना है, तो 19 है ना, तो 19 लिख लीजिए और 100 में कितना 0 2, यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले 654 और 100 में कितना 0 होता है 2 0, तो यहाँ 2 0 लगा दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे भी 2317 लिख लीजिए पहले 2317 और 100 में कितना 0 है यहाँ पे 2 0, तो ये 2 0 यहाँ पे लग जाएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पे भी 30810 30810 पहले लिख लीजिए और 100 पे 2 0 होता है तो 2 0 और लग जाएगा, ये इसका आंसर हो गया।
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने बोला है, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले 7 लिख लीजिए और 1000 में कितना जीरो होता है, यहाँ पे 3 जीरो, राइट। 1 2 3 जीरो है, तो 3 जीरो बैठा दीजिए यहाँ पे। ये हो गया आंसर इसका, है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए 78 इंटू 1000, तो क्या लिखेंगे 78 और 1000 में कितना जीरो, 3 जीरो, तो आपको यहाँ लिख देना है 3 जीरो। जैसे यहाँ पे 420 है तो 420 लिख लीजिए और उस पर 3 जीरो लगा देंगे, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, फिर यहाँ पे 5328 लिखा हुआ है, उसको लिख लेते हैं और फिर 3 जीरो, 1000 से मल्टीप्लाई करके 3 जीरो लगाते चले जाना। तो इस तरह से वो हमारा 10, 100 और 1000 का। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो लगाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे और 1000 से तो 3 जीरो। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लीकेशन ही करने बोला है। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 15 और एक जीरो 10 से मल्टीप्लाई करना था इसीलिए, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, क्वेश्चन नंबर बी में बोला है हमारे पास कि 12 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से नहीं, 12 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले 12 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और एक जीरो लगा देंगे। कैसे, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन टेबल आता है। तो देखिए कैसे होता है मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 2 करते हैं तो 5 टू जा कितना होता है 10, 10 का जीरो लिखते हैं और कैरी होता है 1, है ना। फिर 5 1 जा 5 होता है और प्लस 1 हो जाता है, तो 6, तो कितना आया 60। तो यहाँ पे लिख दिए 60 और 5 से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ था ये वाला, तो ये जीरो हम एक और लगा देंगे, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी में भी बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में जो है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ 16 इंटू 70, तो कैसे करेंगे, पहले 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें जीरो लगा देंगे। 16 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा देखिए, 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4 एंड 7 1 जा 7 एंड 4 11, कितना आ गया 112। ठीक है, कितना आ गया 112। तो क्या करेंगे 112 वहां लिख देंगे और एक जीरो लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 112 और एक जीरो, ये लग गया, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और 7 का एक जीरो बाकी था, इसलिए एक जीरो लास्ट में लगा देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में देखिए 13 इंटू 60 बोला है ना, तो 13 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 सीधा कितना हो गया 18 का कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, तो यहाँ पे लिखिए 78 और एक जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 2 डिजिट वाला भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको, आई होप आपसे बन जाएगा। ये ई नंबर भी बन जाएगा, ये एफ नंबर भी उसी तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, जी नंबर यहाँ देखिए, जी नंबर में क्या है 3 डिजिट्स वाला मल्टीप्लीकेशन है, तो ये आपने किया होगा पहले भी। तो 1 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, जीरो बस हम लास्ट में लगा देंगे। देखिए क्या होगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 6 9 और एक जीरो लास्ट में लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। और क्वेश्चन नंबर एच में भी आपको बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो एच है आपके पास, उसके बाद वाला भी वही करना है। 210 को क्या करना है कि 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो इजी हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 12 इंटू 600 बोला गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, पहले 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो आएगा 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, तो 7 2 72 आया और यहाँ पे 2 जीरो है ना 6 के बाद, तो ये 2 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद भी वही करना है। 19 इंटू 5 दिया हुआ है ना, 19 इंटू 5 यहाँ पे कितना आया था 7200। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 19 इंटू 5 है, तो 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 1 जा 5 एंड 4 9 95, तो यहाँ लिख लीजिए 95 और डबल जीरो लगा देंगे, राइट। तो यहाँ लिखिए 9500, यहाँ आपका हो जाएगा 72 डबल, तो ये बन गया आपका। उसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस भी यहाँ पे बना लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे 14 इंटू 3
और 0 0। जब 14 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 आएगा आपका, और डबल जीरो इस पे लगा देना है क्योंकि 3 के बाद यहाँ 2 जीरो था। ठीक है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन में भी करना है आपको। 17 × 400 में भी यही करना है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और दो जीरो उसके पीछे लगा देना है। इस तरह से 130 और 800 में भी वही करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना 130 × 800। तो इसमें एक काम कीजिए, ये जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो अगर लास्ट में जीरो है ना तो उसको लिखने का जरूरत नहीं मल्टीप्लाई के समय। देखिए यहाँ पे 130 के लास्ट में जीरो है, एक जीरो, और यहाँ पे 8 के बाद 2 जीरो है, तो ये 3 जीरो को लिखने का जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करते वक्त। तो क्या लिखेंगे हम, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 3 जा 24 का 4 यहाँ पे हो जाएगा कैरी 2, 8 बन जा 8 और 2 कितना हो गया 10। तो क्या लिखेंगे 104। और कितना जीरो था, देखिए यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो आपको ऐसे लगा देना है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया था 104 डबल 30, ये इसका आंसर आया था, राइट। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट वाला है। 111 × 900, तो 111 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9, तो लिख लीजिए। और यहाँ पे कितना जीरो है 900 के बाद 2 जीरो, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो आया था कितना आया था 99900। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है, 11 × 3000। यहाँ पे क्या है 11 × 3000 करना है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। 3 पे कितना जीरो है 3 जीरो, तो आपको क्या करना है कि 11 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और उस पर 3 जीरो लगा देना है। तो 11 3 जा होता है 33 और 3 जीरो लगा दीजिए, बहुत ईजी है। उसी तरह से यहाँ देखिए 2 के बाद भी 1 जीरो और 6 के बाद है 3 जीरो 6 के बाद, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए सिर्फ। 6 2 जा कितना हो गया 12। ठीक है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जा 12 और कितना जीरो है देखिए यहाँ पे 3 जीरो इधर था और 1 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो लगा दीजिए पीछे। ये इसका आपका जो है ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी में भी करना है आपको। 16 4 जा होता है 64, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 4 से तो आएगा 64 और ये 3 जीरो आपको पीछे लगा देंगे। उसी तरह से जब आप 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 108 और फिर 3 जीरो जो पीछे है वो लगा देना है। तो बहुत ईजी है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह से करना है। 17 को आप जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17 6 जा होता है 102। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कैसे करना है, मैंने बताया। और ये 30 लगा देना है यहाँ पे भी। इसी तरह से यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 7 है, तो देखिए 7 के बाद यहाँ पे 3 जीरो और 11 के बाद 1 जीरो, तो अब यहाँ से इस जीरो को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये करेंगे 11 और 7 को मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 11 7 जा 77 और इधर 3 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, 4 जीरो पीछे लगा देंगे। हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे पास। 15 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 जीरो लास्ट में लगा देंगे। 15 5 जा होता है 75 एंड 3 जीरो यहाँ पे। उस तरह से यहाँ पे देखिए आप 103 है यहाँ पे और यहाँ पे 8000 है, तो 8 के बाद में कितना जीरो है 3 जीरो, तो क्या कीजिए कि 103 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और लास्ट में 3 जीरो लगा देंगे। तो 8 3 जा कितना होता है 24, तो लिख दीजिए यहाँ पे 24 और 8 1 जा कितना होगा 8, तो कितना आया यहाँ पे 8 24 और ये जो 3 जीरो हमारा बाकी था उसको भी पीछे लगा देना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया। तो कितना आया था 824 और 3 जीरो यहाँ पे हो गया था। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डू दीज, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डू दीज, जैसा बोला उसको उस तरह से करना है। देखिए कैसे करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर क्वेश्चन, एड 89 टू इटसेल्फ 10 टाइम्स। बोला है 89 को खुद 10 बार जोड़ना है। ठीक है, 89 को खुद में 10 बार जोड़ना है, इसका ये मतलब वो। एड 89 टू इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद में,
89 को खुद में 10 बार जोड़ना है। तो मतलब इसका ये हुआ कि ऐसे लिखना पड़ता है हमको, कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए इस तरह से आपको लिखना है 89 प्लस 89 प्लस 89, इस तरह से 10 बार जोड़ने को कहा गया है। लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा ना प्रोसेस, बार बार प्लस प्लस करके लिखना है, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमको करना पड़ेगा, तो यहाँ से ठीक है। अभी देखिए क्या करना पड़ेगा, 89 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए 89 को आप बस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 बार ऐड करने का जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा 8 9 और एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, एड 365, यहाँ पे क्या बोला है, एड 365 टू इट सेल्फ 100 टाइम्स, मीन्स 365 को 100 टाइम्स प्लस करना है खुद से। तो बताइए कर पाएंगे 365 प्लस 365, 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 100 बार लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए 365 और 00, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से नाउ क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एड 145 टू इट सेल्फ 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स ऐड करना। तो क्या करेंगे फिर इसके लिए भी 145 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, सो हमें आ जाएगा 145 और लास्ट में 3 जीरो लगा देना है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो चैप्टर था ना आपका बन गया है, 6 ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आपको कॉपी बनाना है और ग्रुप में भेज देना है। ठीक है, इसको बना करके आपको ग्रुप में भेजना है ये सारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू। हम अपने नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।